आज के इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करने वाला हूँ। हर एक ट्रेडर को लगता है जो भी मार्केट में ट्रेड करता है कि उसकी ट्रेडिंग प्रॉब्लम बाकी सभी लोगों से अलग है। कोई इंसान सोचता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग में फंसा हूँ, कोई इंसान बार बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज चेंज करता है, कोई इंसान अपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है, कोई इंसान बहुत जल्दी अपनी कैपिटल डबल करता है, कोई इंसान 5 दिन 6 दिन रेगुलर प्रॉफिट करता है और एक दिन में मार्केट में सब कुछ गवा बैठता है। कोई इंसान कंसिस्टेंसी तो निकाल लेता है, 10 में से 6 बार 7 बार प्रॉफिट तो कर लेता है, बट प्रॉफिट्स कम होते हैं और लॉसेस बड़े होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि आपके जितने भी साइकोलॉजिकल एरर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, इन सब का सिर्फ एक रूट कॉज होता है जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो भी इंसान लॉस मेकर है, मैं बेट कर सकता हूँ कि वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बिलीव्स बनाकर बैठा हुआ है, वो अपने दिमाग में कन्विंस्ड है। व्हाट आई मीन टू से, मेरे कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये आपकी एंट्री है 100 रुपये पे, आपका टारगेट है 110 पे और आपका स्टॉप लॉस है 95 रुपीज़ पे। अब प्राइस 100 से गिरता हुआ 99 पे आया, फिर 98 पे आया, फिर 97 पे आया, फिर 96 पे आया। आपको डर लगना शुरू हो जाता है कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बिगिनर ट्रेडर को लॉस लेते टाइम डर लगता है। प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लेते हो 95 से 90 पे कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, अब हम 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे भी कर सकता हूँ। और जिस मोमेंट आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेते हो ना, वो क्लियर एक ट्रेडिंग मिस्टेक है। आप अपना स्टॉप लॉस इसीलिए शिफ्ट करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आगे जाके प्राइस रिवर्सल लेगा और आपका टारगेट हिट करेगा। आप कन्विंस्ड होते हो, ये आपकी ट्रेडिंग मिस्टेक है। और मैं कहता हूँ कि चलो आप ऐसे 10 बार आपके साथ ऐसा होता है, एक दिन आप प्रॉफिट कर लेते हो, 2 दिन आप प्रॉफिट कर लेते हो, एक दिन ऐसा जरूर रहेगा जब आप अपने स्टॉप लॉसेस को शिफ्ट करते जाओगे 95 से 90, 90 से 85, 80, 75, 70, 60, 50। आपका पूरा स्टॉप लॉस मार्केट एक दिन लेकर जाएगा और आपने जितने भी दिन छोटे छोटे प्रॉफिट्स किए होंगे वो एक दिन में पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। और इसका सिर्फ रूट कॉज है कि आपको लगता है। अब बात कर लेते हैं ओवर ट्रेडिंग की। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एरर है जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेडर फंस के रह जाते हैं। वो एक ट्रेड के बाद अगला ट्रेड लेते रहते हैं। अब वो ऐसा करते क्यों हैं? मान लीजिए कि मैं एक ट्रेड लेता हूं और उसमें मेरा लॉस हो जाता है, लेट्स से 1000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। अभी भी मार्केट खत्म होने में 5 घंटे बचे हैं और मेरे पास कैपिटल भी बची होती है, तो मैं सोचता हूँ यार 5 घंटे बचे हैं मेरे पास, क्यों ना मैं एक और ट्रेड लेके देखूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मैं प्रॉफिट करके ही निकलूंगा। मैं अपने माइंड में कन्विंस्ड होता हूं और इसी वजह से मैं एक और ट्रेड लेता हूं। उसमें भी मेरा लॉस हो जाता है, मैं फिर भी हार नहीं मानता क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक और ट्रेड लूंगा तो आज मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। और ऐसे करते करते वो 5-6 ट्रेड ले लेते हैं और ओवरऑल रिजल्ट उनका, एक दिन शायद कभी प्रॉफिट कर ले, बाकी सभी दिन लॉस होंगे और धीरे धीरे करते उनकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। इसका रूट कॉज क्या है? क्योंकि मुझे लगता है। और स्टॉक मार्केट में एक सिंपल सा रूल है, आपको क्या लगता है इस चीज़ की वैल्यू होती है 0। जितने भी लॉस मेकर ट्रेडर्स हैं, चाहे आप, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से सेगमेंट में कैसे ट्रेड करते हो, अगर आपके दिमाग में ये बिलीव है ना कि आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो, बहुत रिजिड हो कि मुझे लगता है ऐसा होगा, ऐसा ही होना चाहिए, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। जितने भी लोग, मैं ये चीज़ जनरलाइज कर रहा हूँ, आप में से जितने लोग भी कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल नहीं है, सबका रूट कॉज यही है क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रैटेजी होपिंग की, उन लोगों की जो बार बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ी मिस्टेक एक ट्रेडर कर सकता है मेरी नज़र में वो यही है कि वो बार बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करता है। अब ऐसा करने का रीज़न क्या है? लेट्स से मैं कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे ले लो कि एक लेवल है जिसमें प्राइस एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो गई है, उसके बाद प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया विद अनयूजुअल हाई वॉल्यूम्स। और ये सेटअप मुझे हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देता है। ये मेरी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मैं इस पे एक दिन ट्रेड करता हूँ, मेरा अगले दिन लॉस हो जाता है। सेम एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न्स विद एग्जैक्ट कंफर्मेशंस, विद एग्जैक्ट प्राइस, विद एग्जैक्ट लेंथ ऑफ कैंडल्स, सब कुछ सेम, सारी कंफर्मेशन सेम, मेरा फिर भी लॉस हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आके ना ये सोचने लग जाता हूँ कि यार शायद ना इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ही दम नहीं है। तो फिर आपको लगता है कि अगर आप कल जाके नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे, उसके रूल्स बनाओगे, बैठ के अच्छे से डिज़ाइन करोगे और कल आप उस पर आके ट्रेड करोगे तो शायद आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और ये ऐसा कभी होता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैटर करती है, बट लेट मी टेल यू दिस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी ट्रेड करना आता है।
बस वो दिमाग में अपने एक आइडिया को लेके बहुत रिजिड बैठे हैं कि उनको ये लगता है, वो कन्विंस्ड हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाते हैं। इसके बाद और भी साइकोलॉजिकल एरर्स होते हैं, जैसे अर्ली एंट्री करना, अर्ली एग्जिट करना। ये भी बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग में ये चीज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं वही पहले वाला, जिसमें मेरी एंट्री 100 रुपये पे है और टारगेट मेरा 110 का है, 95 का मेरा स्टॉप लॉस है। अब लेट्स से कि मेरी वही सेम स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको डिस्कस करी थी कि एक लेवल अगर 3 बार टेस्ट होगा, फिर ब्रेकआउट देगा अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, और मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान करूंगा। अब लेट्स से कि आज पूरा निफ्टी भाग रहा है और मैं रिलायंस के स्टॉक पे ट्रेड कर रहा हूं। रिलायंस में मुझे बुलिश पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, बट निफ्टी ऑलरेडी बहुत हाई जा चुका है। मैंने सब कुछ देखा कि प्राइस 1 बार टच हो गया, 2 बार टच हो गया, 3 बार टच हो गया, प्राइस ने ब्रेकआउट भी दे दिया, लेकिन प्राइस में वॉल्यूम जनरेट नहीं हुई। और जस्ट बिकॉज निफ्टी भाग रहा है, मैंने भी अपनी एंट्री ले ली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। मैंने चार्ट्स पे भरोसा ना करके अपने इंट्यूशन को फॉलो करा। मैंने देखा कि मुझे जो लग रहा है, मैंने उस पर ट्रेड किया, और इसका रिजल्ट आता है कि मेरा वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब इस चीज का पूरा ब्लेम मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो करी ही नहीं, मैंने अर्ली एंट्री कर ली। वैसे ही कुछ लोगों का क्वेश्चन अब ये भी होता है कि मैं अपनी ट्रेडिंग में ग्रीन में तो डेज क्लोज कर देता हूँ, बट मेरे लॉसेस मेरे प्रॉफिट से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। उसका भी रीज़न यही होता है कि आप अर्ली एग्जिट कर देते हो। लेट्स से कि 110 के प्राइस पे आपको एग्जिट करना है। अब लेट्स से कि प्राइस आपका बढ़ते बढ़ते 101, 102, 103, 104, 105, 106 तक आ जाता है, और अचानक से आप देखते हो कि निफ्टी पूरा क्रैश करने लग जाता है। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रूल्स को छोड़ के अपनी पोजिशंस को वहाँ पर एग्जिट कर देते हो। ये ट्रेड करने की एक बहुत गलत अप्रोच है। आप अर्ली एग्जिट क्यों कर देते हो? क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, और मार्केट में जो भी चीज़ आपको लगती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, उस चीज़ की ज़ीरो वैल्यू होती है। तो ऐसे करके आपके प्रॉफिट्स बड़े नहीं हो पाते हैं। इसके साथ आपकी ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप ब्रेक इवन में ऑलरेडी लॉसेज में आ जाते हो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे कहने का मतलब है, आपके जितने भी साइकोलॉजिकल एरर्स हैं, अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसी चीज़ पे आप भरोसा करते हो, उन सब का रूट कॉज सिर्फ एक होता है कि आपको लगता है ऐसा हो सकता है, आप कन्विंस्ड होते हो, इसीलिए आप अपने रूल्स को बार बार ब्रेक करते हो, अर्ली एंट्री कर देते हो, अर्ली एग्जिट कर देते हो, कभी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते हो। अच्छा, कुछ लोग तो स्टॉप लॉस ही लगाते नहीं है। स्टॉप लॉस वो इसीलिए नहीं लगाते ना क्योंकि उनके दिमाग में ये थॉट ही नहीं आता है कि मेरा कभी लॉस भी हो सकता है। वो तो बस ये सोचते हैं कि यार मैंने 5 बार 10 बार एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट करा है, अब इसमें तो मेरा लॉस कभी हो ही नहीं सकता, तो मुझे स्टॉप लॉस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा लॉस नहीं हो सकता। अब एक अलग कैटेगरी के लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अपनी कैपिटल डबल कर देते हैं, बहुत जल्दी अपनी कैपिटल ट्रिपल कर देते थे। ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी होती है, इसका मैं भी पार्ट था, मैंने भी ये चीज़ फेस करी है। मैं क्या करता था कि जब मुझे दिखता था कि 1 बार 2 दिन 3 दिन मेरे प्रॉफिट्स हो गए, तो मैं बहुत जल्दी अपनी कैपिटल डबल कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैंने ट्रेडिंग सीख ली है, तो क्यों ना अगर मैं 10,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, आज मैं 20,000 30,000 का रिस्क लूँ, क्यों ना अपनी कैपिटल को डबल ट्रिपल कर दूँ, क्योंकि लॉस तो हो ही नहीं सकता, अगर प्रॉफिट ही होने तो वाई नॉट, ऐसा मुझे लगता था। और 1-2 दिन मेरे लॉसेस होते थे, मेरी पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती थी और मेरी कैपिटल का बहुत बड़ा नुकसान होता था। प्रॉब्लम पता है क्या है, लोगों को लगता है कि ये साइकोलॉजिकल एरर्स करके उनकी सिर्फ कुछ कैपिटल बर्न हो रही है। देखो यार, कैपिटल तो आप आज नहीं कल ट्रेडिंग जर्नी में कवर कर ही लोगे। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनना होगा तो आपने जितने लॉसेस करें वो एक दिन आप सब रिकवर कर लोगे। प्रॉब्लम ये कि लोग ये नहीं समझते हैं कि इतनी कैपिटल बर्न करने के बाद उनका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है साइकोलॉजिकल एरर, जिससे एक ट्रेडर कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। तो इस पूरी वीडियो में अगर आप एक चीज लेकर जा सको जिसे आप अप्लाई करो अपनी ट्रेडिंग में, वो ये है कि आप कभी भी इस चीज पे ट्रेड मत करना कि मुझे लग रहा है। कभी भी एक चीज को लेकर इतना रिजिड मत हो जाना, इतना कन्विंस मत हो जाना, ये आपके पूरे ट्रेडिंग को बर्बाद कर देगी, आपके अच्छे खासे P&L कर्व को। चाहे कितने अच्छे आप ट्रेडर हो, कितने अच्छे टेक्निकल एनालिसिस में हो, कितनी अच्छी आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो, अगर ये हैबिट आपके अंदर आ गई तो सूनर और लेटर आपका पूरा P&L कर्व प्रॉफिट से लॉस में बदल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।